रीवा में बड़ा नवाचार हो रहा है और यह नवाचार में कहो न कहो यहाँ के साक्षी यहाँ के महिला बन रही हैं। महिलन के ग्रुप है 6 यार्ड ग्रुप है जौने में लगभग और ये में लगभग सैकड़न के संख्या में महिलन के समूह जुड़ा है जो यह रीवा में यहाँ के विरासत हो, यहाँ के पहनावा हो, यहाँ के संस्कृत हो, यहाँ के संस्कार हो ओका सुरक्षित और संरक्षण करे के प्रयास कर रहे हैं। अब जो है वह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रही जोने में पूरी वह टीम आई है और एक नवरात्रि के बीते के बाद एक गरबा के आयोजन हो रहा है। वह गरबा एक अद्भुत गरबा ऐसे बन रहा है कहे कि अभी हाल में हाईकोर्ट के एक आदेश आए के बाद कि मोटरसाइकिल चालकन का हेलमेट लगाए के मतलब हेलमेट का अनिवार्य कह दिया गया है जौने में अब नवाचार या पूरा 6 यार्ड ग्रुप कह रहा है और वह नवाचार के चलते अब कहो न कहो यह गरबा जो रीवा में होने वाला है 9 तारीख का वह हेलमेट लगाए के हुई। तो पूरी बात करी थी कि कैसा यह ग्रुप बना और कैसन यह ग्रुप रीवा का बेहतरी खातिर काम कर रहा है, अपने संस्कृत धरोहर संस्कारन का बचावे खातिर प्रयास कर रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी ये बातचीत के दौर से। हमारे साथ चेतना मिश्रा जी हैं जे यह पूरे ग्रुप के कहा जाए कोऑर्डिनेटर हैं। तो चेतना जी अब का है अपना के पहले ग्रुप के बारे में कुछ बता दी और फिर अपना ये ग्रुप के माध्यम से का करी थे वो जानकारी उपलब्ध कराएं। तो सबसे पहले हम अपना का ग्रुप के बारे में बताई थे कि यह 6 यार्ड्स ऑल इंडिया 6 यार्ड्स रीवा ब्रांच है। वैसन तो यह पूरे ऑल ओवर इंडिया काम कर रहा है। 1800 सदस्य हाँ पूरे भारत में 1800 सदस्य रजिस्टर्ड सदस्य हाँ और रीवा के अंदर हमारे 1 साल से यह ग्रुप काम कर रहा है और इसमें लगभग 300 महिला जुड़ी हैं जो 200 रजिस्टर हैं और 100 अब नई जुड़ी हैं। जब से यह कुछ नवाचार यहाँ हो लाग तो उन्हों का लागे लाग कि हमका ये ग्रुप से जुड़े चाहिए तो सब महिलाएं साथ हमारे ग्रुप के साथ जुड़ी हैं। और यह ग्रुप में सबसे खास बात है अपना नाम सुनन 6 यार्ड्स तो का जानन कि 6 यार्ड्स का आया है। 6 यार्ड्स कहन तो जरूर पर 6 यार्ड्स या 6 गज के साड़ी तो ए नाम से जब अपना बताऊँ तो सब जन ही ये 6 गज के साड़ी का हम पंचे चाहिए थे कि ये हमारे आवे वाले जो नई जनरेशन लड़का बिटिया बहू हैं उस सब एक पहना और खुशी खुशी पहना मने दुखी हो कि ना पहना। जैसे क्यों कहती है मेहरिए ना कि हदा हो बहुत टाइम लागत है तुम हमका साड़ी पहने कह दी ना तो हमका बहुत समय लागत है। तो यही खातिर हम कहन कि बहुत समय लागत है तो देखा हम तो आयन हुन से घुसन अपना पंचे दिखन ना कि हम हाँ तो हम 2 मिनट में पहन लीन हन। तो यह हम दिखावे चाहिए थे उनका कि यह कपड़ा पहन के और नया प्रयोग हम कुर्ता पहने हन कुर्ता में साड़ी पहन लीन हन का दिक्कत थी हैं। तो यह कोनो बात तो न है कि हमका 1 घंटा अब तुम 1 घंटा कस के लगौता है कर मतलब तो उनसे नहीं ढंग से पहनत बनल लाग। तो हम लोग एक चाहिए थे कि नावे वाली जनरेशन बहू बेटी सब एक पहना और बड़े हल्के से लें का मतलब भार के रूप में नहीं कि हमारी सास कहती हैं तो उन्हें से पहनी थी सास ना हो कहती हैं ये हमारे देश के परंपरा है और एक हमका ख़त्म नहीं हो देगा एक हमका विदेश तक ले जाए है। हम एक ठे वो दिखनते लंदन में एक ठे रेस कोर्स में एक ठे कार्यक्रम भा उसमें 1000 महिला यह हमारी साड़ी यह साड़ी पहन के 1000 महिला गई और 1000 महिला गई और फिर ओका पूरे देश में कवरेज मिला पूरे दुनिया में कवरेज मिला। तो हम कहें कि जब हमार ये जो रीमा है तो रीमा तो इससे नहीं साड़ी पहने वाले इनके लोगन के राय हमार पुराने से दादी से लेके और परदादी से लेके सबई है पहनत रहे वो तो कुछ जनबो भर नहीं भी। तो हम पंचे काहे ना एक जब विदेश वाले पहनल रहा तो हम एक काहे छोड़ी तो हम लोग एक एमन नवाचार करे लागन कि जो नहीं पंचे थोका इनका मोटिवेट हों प्रोत्साहित हों कि भाई अगर नवाचार कह के पंचे पहन सका था रोज़ ही पिकनिक जा था और साड़ी पहन के जाता जूता पहन तमाम खिंचती हाँ तमाम मेरी यही सुंदर लग रही हैं वो सुंदर लग रही हैं। तो जौन या हमार पचन के एक उद्देश्य है साड़ी ग्रुप के कि हमार रीवा हम पचे कही थे लेकिन हमार रीवा के संस्कृति हमार रीवा के पहचान या हम दूसरों का जनाई। तो विरासत यात्रा कई के और उद्योगन का मदद कई के महिलन की मदद कई के महिलन का आगे ले आए के और साड़ी का एक सहज परिधान के रूप में बनाए के और हमार रीवा हम रीवा से रीवा का मानी थे हमें ये रीवा का आई लव रीवा सब जगह लिखा है कहो नहीं लिखा है कि हमार रीवा हम अपने रीवा का मानी थे। तमाम जगह महाराष्ट्र में हर जगह अपना जहाँ जाई वहाँ स्थानीय भाषा में लिखा रहा था कहो अपना रीमा में न लिखे देखे होप कि यहाँ रिमहा लिखा तो हम पचे ये कहे जाइत लाग हैं
हमार धोती ग्रुप यह कहत है हम रिमहा आहन और रिमही नवाचार आगे कई के रिमहिन का आगे बढ़ाए के प्रोत्साहित करके और यह कहे में गर्व महसूस करावे चाहते मेरे लड़कन बच्चन का कि हमार रीवा और हम रीवा का मानी थे, हम रीवा पर गर्व करी थे। ये बात है। और यह जो 6 यार्ड साड़ी ग्रुप है ये कहीं ना कहीं परिधान से जुड़ा, शुरुआत तो परिधान से भय, लेकिन अब संस्कृति और समाज का एक संदेश, नवीन संदेश लेके ये ग्रुप चल रहा है। अपना शुभ नाम का? हम ज्योति सिंह हमारा नाम है। और हमरो सोच भी है कि मेहरिए जितनी खूबसूरत, जितनी सुंदर धोतिया पहन के लगती हैं तो वह और पहनावा में नहीं लगती हैं। यह हमारे बहुत पहले से सोच ही। नहीं तो अपना के बहू आई गई कि नहीं? अब हम बहुत नहीं आई हैं, बिटिए हैं, 2 बिटिए हैं। बड़ी बिटिया काज हो गई और वह को धोतिया पहने अच्छा लागत है। कॉलेज में प्रोफेसर ही ओखा लागत है कि वो धोतिया पहन के जाए। चलिए, तो कुल मिला के मतलब यह जो साड़ी ग्रुप है ये निश्चित तौर पर आज के या आधुनिक युग में पाश्चात्य की ओर लोगन के झुकाव ज़्यादा हो रहा है। पाश्चात्य सभ्यता मतलब जीन्स, टी शर्ट और ऐसे मतलब जो वास्तव में जो परिधान भारत की पहचान न हो, भारत की पहचान जो परिधान आई ओका कहो न कहो अपने घरन में बचावे खातिर यह एक साड़ी ग्रुप बना है जो लगातार प्रयास कर रहा है वह विरासत का बचावे खातिर जो वास्तव में हमारा है। हमारे साथ अपना शुभ नाम? हमारा नाम डॉक्टर सत्या तिवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, गणेश तिवारी। एक्चुअली हमारा जो उद्देश्य है यहाँ 6 यार्ड ग्रुप का, ये तो चेतना दीदी और नीलम दीदी तो सब बताइबे करीन अपना का जो महत्वपूर्ण विषय जो अब आ रहा है वह सड़क सुरक्षा अभियान। अपना बच्चे जानी थे कि यह सप्ताह सुरक्षा अभियान के तहत है। तो अपना बच्चे यह देखब कि मेहरिए अपने घर से अपने लड़कन का, अपने आदमीन का सबका यह बताई कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है। तो सबका हेलमेट से निकरे है और साथ में अपने छोटे बच्चों का भी, बाकी सबका भी मतलब उनको सुरक्षा के बारे में जागरूक। तो अपना कुछ जो कार्यक्रम कर रहे हैं या गरबा आयोजन कर रहे हैं ओकर तारीख का है अपना वह 9 अक्टूबर तारीख ही एक्चुअली वह शरद उत्सव है। शरद उत्सव में सलगे मेहरिया मिलके गरबा करी और साथ में हेलमेट पहन के गरबा करी ताकि एक समाज में एक नबा एक वह जाए, एक नबा संदेश जाए कि भाई हमार मेहरिए सब मिलके हेलमेटों में गरबा कर लेती। ऐसे साधारण कपड़ा पहन के काहे ना जाई, हेलमेट पहन के। जब हम स्कूटर में अगर केओ धोती पहन के, साड़ी पहन के गरबा करला और हेलमेट, मतलब एक तरीके से नवाचार है कि जब लोगन के बीच में ऐसा चीज़ जाई तो तुरंत उनका ध्यान हेलमेट में जाई कि अच्छा मतलब यह हेलमेट पहनना इतना आवश्यक है, इतना ज़रूरी है। तो इन वजह से कुछ नया करें कि जो आप जूता पहन के भी, साड़ी पहन के दौड़ भी सकते हो, रनिंग कर सकता है, दौड़ सकता है, और आप जिम कर सकता है। यह नहीं कि हाँ नहीं अब हम यह नहीं कह सकी था हम साड़ी पहने हैं तब हम बैठे ही रहा हैं, हम लड़कन का नहीं दौड़ा सकी था। ऐसा नहीं, हम साड़ी पहने हैं लेकिन हम करब सब दुनिया के सब काम, पेड़ों में चढ़ब, खेलबो कूदब करब, फुटबॉलो। अबे हमारे फुटबॉल खेले की योजना है, फुटबॉल के एक प्रोग्राम होए वाला है कि जौन हाँ एक हो चुका है पर ओकर हम ज़्यादा कवरेज नहीं करे रहन। लेकिन ए बेर अपना पंचन का बताओ कि हम पूरे रीवा के सब मेहरियन का इकट्ठा करब और सब साड़ी पहन के फुटबॉल मैच हुई। कुल मिला के जो जी कंक्लूज़न यह होता है कि जौन मेहरिए समाज मान जैसे अपना देखें इनका ही टीचर रहीं, प्रोफेसर रहीं और बहुत सारे विभिन्न संस्थाओं के लिए काम कर रही हैं, कुछ NGOs के लिए, कुछ मैं भी एक किसी जगह जुड़ी थी, कभी समाज सेवा के लिए काम कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम सब जो महिलाएं जो अगुआ काम करते हैं वो अगर साड़ी पहन के आगे निकल सकते हैं तो बाकी लोगन का यह चीज़ के मिलत है कि देख के भाई पच्चे साड़ी पहन रही है तो हम हूँ पच्चे साड़ी पहने, यह चीज़ है। चलिए निश्चित तौर पर यह लोग बाग देखा सीखी बहुत करत हैं अपने हियन। अपना या बीच देखत हो कि गाँवों के बिटिए भले वो पढ़ी लिखी हो चलो पर जीन्स टॉप पहन के जरूर चली ही है ना जी। तो चलिए हम और सदस्य हैं जो बिल्कुल मतलब पूरी तरह से तन्मयता से या विरासत का या परिधान का बचावे में लगे हैं। यह ग्रुप की विशेषता ही है कि जितने अपना महिलन का देख रहे हैं सब साड़ी के परिधान में। का शुभ नाम है अपना? डॉक्टर शिखा सिंह। डॉक्टर शिखा सिंह जी, अपना यह ग्रुप में कब से जुड़े हैं लगभग?
हमको जुड़े हुए अभी 4 महीने हुए हैं, 5 महीने, लेकिन इस दौरान हमको ये महसूस हुआ कि शायद हम भी कुछ थोड़ा पीछे ही रह गए थे और अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ऐसा लगने लगा था सहूलियत को देखते हुए, सूट है या बाकी कुछ, लेकिन हमको ऐसा रियलाइज़ हुआ ओवर द टाइम कि अगर साड़ी पहन के भी अपने आप को हम एज अ प्रोफेशन में या घर के कार्य में इक्वली जो है एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमको ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम साड़ी को पहन भी रहे हैं और प्रमोट भी कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। निश्चित तौर पर जो यह ग्रुप है, यह ग्रुप खुद में एक बड़ा संदेश दे रहा है और यह जो उत्सव होने वाला है, यह शरद उत्सव में यह गरबा के जो महिलन के द्वारा एक बड़ा जो है नवाचार की इंजाल लागे कि हेलमेट लगाए के जो यह नवाचार हुई वह एक बेहद बड़ा संदेश दी कि यदि साड़ी के साथ हेलमेट लगाए के इतना बड़ा गरबा संचालित हो सकता है तो का एक मोटरसाइकिल चलाऊ जौने में अपना की ज़िंदगी बहुमूल्य ज़िंदगी बचे है तो का ओठ नहीं लगा बजाय इसका। और हमारे साथ ही तो अपना से हुआ वेन्यू पूछा हम कि कहाँ है यह गरबा लोगन का कब कैसा आमंत्रित कर दी, बलौआ दे दी या न्योता दे दी। अब बलौआ यदि नाश्ता भरो हो तो बलौआ दे दी और खाए का हो तो न्योता दे दी। हाँ, तो अपना पूरे रीवा का हम आमंत्रित करी थे कि आमा और यह गरबा का देखा कि हेलमेट पहन के कैसन के गरबा होई और कैसन और साड़ी पहन के कस के गरबा होई। सब दिन लहंगा पहन के होत है पर एमा साड़ी पहन के गरबा होई और साथ में हेलमेट पहन के होई। ये कहाँ हुई? यह होई लैंडमार्क में, लैंडमार्क के जो बाई साइड में जो बड़ा गार्डन है ओमा होई। और न्योता हम खाए पिए वाला ना देव क्योंकि हमारे ग्रुप के पास बहुत का पैसा रुपया नहीं आए, हम बच्चे खुद ही सहयोग करी थे आपस में। हाँ, तो हम बलौआ दे थे आमा और हमारो पंचन के सहयोग करा है ना। हाँ, तो कुछ जो ने हमारे कार्यक्रम के शोभा बढ़ामा देखा और हम पंचे आपस में हम जितने फाउंडर मेंबर हैं ना, हम 40 जने, तो हम खुद अपन सहयोग राशि हम पंचे इकट्ठा करी थे और कुछ खाने पीने के स्टॉल लगाए हैं। जैसे जो हमारे ग्रुप के महिला उद्यमी हैं तो वो अपन घरेलू होममेड फूड बनौती ला, घर के बना, हाथे के बना, तो वह सब आमा और ओका इंजॉय करा, ओका खूब शौक से खा और हमरे हाँ चाव के साथ खा। हाँ, इसमें ये और हम जोड़ना चाहेंगे कि ये जो साड़ी परिधान है वो किसी जाति विशेष का नहीं है कि हिंदू का है, ब्राह्मण का है या ठाकुरों का है। ये हर एक समाज और हर एक वर्ग की महिलाओं के लिए है। तो इसमें ये भेदभाव भी नहीं है और ये भी एक अच्छा मैसेज जाता है सोसाइटी में कि आप जो है आपस में जुड़ के रहें। माध्यम चाहे साड़ी हो, भोजन हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, किसी न किसी माध्यम से हम एक ही तार में जुड़े रहें और साड़ी वो एक मजबूत डोर है। निश्चित तौर पर यह ग्रुप जो है 6 यार्ड ग्रुप यह लगातार जो है अपने परिधान का लेके चिंतित है, कहे कि समाज से वह परिधान धीरे धीरे गायब हो रहा है और वह युवन में एक फैशन जो पाश्चात्य के ओर उनकर झुकाव हो रहा है ओकर कहो न कहो अपने ज़मीन के उनकर झुकाव बढ़ावे खातिर और उनका ये दिखावे खातिर कि यह उम्र के पड़ाव में पहुँच के बहुत जने जैसा अपना बच्चन के टीम ऐसा ही कि अपनों बच्चन का लागत हुई, गिल्यान लागत हुई कि भाई साड़ी कैसा पहनी, मगर ओके बावजूद अपना बच्चे ओका बतौर जो है ऐसा पेश कह रहे हैं कि जौने से लोग प्रभावित हुए, उसे कहो न कहो सीखें कि यह परिधान महज एक कपड़ा के परिधान न हो। ऐसे हम आप के माटी के महक जुड़ी है, माटी के संस्कार जुड़े हैं, माटी के संस्कृति जुड़ी है। एक बनावे वाले मेन जो एक बनावे वाले हैं, एक ताना बाना बुने वाले जो लोग हैं बुनकर, वो बहुत ख़राब हालत में है। ये जो कोरोना आवा रहा जो 2-2.5 साल जो रहा वो में ऐसा स्थिति बनी है बुनकरन के बेचारन के अगर उनका आप जाए के उनके घरन में देखे जाइए हम पंचे तो उनके खाए के लाला पड़े हम और उनके बुनाई के कीमत नहीं मिलने लग गया है। तो और उनसे कुछ और बनता नहीं है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो केवल ये ताना बाना बुनी नहीं अपने हाथ से। एक साड़ी का बनावे में 3-3 4-4 महीना लागत है। तो ऐसने जो बुनकर हैं उनकर परिवार हैं उनका हमारे पंचन के सहयोग मिले। हम ऐसे हर साड़ी के बारे में लिखी थे, पढ़ी थे और बताई थे।
हम पंचे जब साड़ी कहूँ पोस्ट करी थे, चाहे फेसबुक में चाहे व्हाट्सएप में, तो सब महिलन का प्रमोट करी थी कि ओके बारे में अपना लिखी, और नहीं बने तो हमसे पूछी, हमका मैसेज करी, हमसे पूछी कि दीदी ये साड़ी के बारे में अपना बताई कि ये माँ कौन बुनाई बुनी है, कौन कढ़ाई काढ़ी गए है, और कौन कपड़ा है, कौन देश है का बनावट, कौन प्रदेश है का बनावला है, और कौन कौन गांव कौन एरिया के आदमी बुनकर एक बनावला हम। तो हम लोग ओकर स्टोरी फिर ओकर हम पंचे बढ़िया बढ़िया स्टोरी राजा रजवाड़ा के ज़माना के घलाई निकाल ली थे। तो उन से लोग जैसे हम कहन मान ली हम चंदेरी के बात आई, तो जब हम लिखी थे कि एक महारानी पद्मावती पहनत रही और फलाना बुनकर का वो बसाइन, वो पूरा बुनकर के कुनबा बसाए दिए रही। तो जब कुनबा बसाइन यही वजह से कि उनके खातिर वो साड़ी बुना, इतनी नरम और इतनी सॉफ्ट साड़ी होत रही। तो जब यह टाइप के हम पंचे लिखी थे तो लोग एकदम अचानक जो युवा पीढ़ी है ओके मन में आवत है कि अच्छा एकर यह मेरे के इतिहास है जेका हम ऐसे समझिला है। अच्छा फिर कहा था मैं कि दीदी अच्छा ये साड़ी तो हमारे पेटी में रखी है, हमार महतारी दिए रही, पर हम कबो पहना ही नहीं, पहनबे नहीं बहन, फिर वो निकाल पहनती हैं और फोटो पोस्ट करती हैं। तो हमारा उद्देश्य तो पूर्ण है कि सब पूरा समाज के बुनकर के बारे में जानिस। फिर अब जब वो जाती हैं तो दुकानदार से बात करती हैं कि फलानी साड़ी हमका चाहिए जौन ये वाले गांव में बना थी, ये उमैया वाला धागा लगा होता है, चंदेरी चाहिए हमका बनारसी, लेकिन बनारसी में 100 मेर के बनारसी होती हैं। आजकल मशीन में बनी बुनाई होए लग, लेकिन मशीन में बुनाई बुने से वो जो हथकरघा बुनकर हूँ तो बेचारे वो मतलब बर्बाद हो जाला, उनका तो घर पर उनका सब खाना पीना सब बंद हुआ जाला है। तो हम लोग एक बेसिक जो उद्देश्य है वह ये से शुरू हुआ है, और अब धीरे धीरे हम का बृहद रूप जैसन समाज की आवश्यकता है, जैसे हम पंचेहन दिखन के कहाँ पूरे शहर में कहाँ हमार रीवा नहीं लिखा है ना, सब जगह मेरा रीवा, आई लव रीवा, है ना। तो यह चीज़ कबो कबो मन का वो करत थी कि कहाँ तो हमार रीवा हो चाहिए, कहाँ तो हमार विरासत के बारे में विदेशी क्यों तो जाना है, हम कहीं तो विदेशी नहीं उभर जानी तो कम से कम देश के लोग हाँ अपने यहाँ के लड़का बच्चा तो जाना कि हमार वेंकट भवन का है, हमार किला का है, हम महामृत्युंजय कुआही, हमार जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो है लोअर कोर्ट, ये कहाँ से आए, कब का भाग कैसा नहीं है। तो ये सब जो हमार जगह हैं विरासत के, गोविंदगढ़ के का इतिहास है, ये सब कुछ जो है हम पंचे चाहिए थे कि लोगन के बीच में आवे। तो लोगन के बीच में आवे खातिर तो बहुत जने करल रहा, लेकिन जब हम कुछ अभिनव प्रयोग करेला है कि हम जब जहाँ जाई थे तो हम अपने साड़ी ग्रुप के साथ जाई थे, तो माने हम साड़ी का लाइक पहन के गए तो 4 लोग देखैया जुटी जाता, अच्छा ये पंचे जूता पहन के कहाँ पहाड़ चढ़े जाला हम, तो बहुत जने देखैया जुटा था। जब देखैया जुटा था तो हम पंचे कही थे कि भाई हमको हैं और हम का करिल्ला है, तो अपने आप समाज में मैसेज जो है जात चला जाला है, और हम देखिला है कि लोग जुड़त जाला है। एकर मतलब लोग जुड़ल है, एकर मतलब कि कुछ हम जो प्रवाहित करे चाहिला है वो जरूर ओकर प्रवाह चल रहा है। निश्चित तौर पर यह 6 यार्ड ग्रुप जो है ये लगातार अपने संस्कृत संस्कार परिधान सबका बचावे खातिर जो है प्रयास कर रहा है। वो इनके तहत जो है यह गरबा महोत्सव हो लग है या शरद उत्सव के रूप में, और यह महोत्सव में सबसे आकर्षण के केंद्र यह रही कि हर जो महिला बिटिया या प्रतिभागी हुई या गरबा में वो भारतीय परिधान मतलब साड़ी में हुई। और सबसे बड़ी बात कि जो हाईकोर्ट के भी आदेश आवा सड़क सुरक्षा सप्ताह का लेके कि अब हेलमेट बिल्कुल अनिवार्य है, तो हेलमेट लगाए के साड़ी पहन के यह गरबा हुई जो एक प्रमुख आकर्षण हुई। तो अपना पहुँची वक्त निकाल के और या एक ऐतिहासिक काम में अपना साक्षी बनी। तो आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।